हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बहुत बेहतर चल रही होगी और डे बाय डे आप उसको अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सितंबर 2022 में भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों के एक संयुक्त अभ्यास डैश का जो आयोजन है वो किया गया है, तो उसका नाम क्या है? ये किस किस के बीच हुआ है दोस्तों? आपके भारत और अमेरिकी सेना के बीच। और कौन सी सेना? आपके तट रक्षक। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। स्मृति हेड इन हेड अभ्यास 0.1/22 या मिस्र शक्ति। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट। भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने 19 सितंबर 2022 को चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम था आपका अभ्यास 0.1/22। ठीक है दोस्तों, क्या अभ्यास था इसका? क्या नाम था? 0.1/22। ऑप्शन में है हमारे, बिल्कुल ऑप्शन सी ऑप्शन में आपका हमारा ये अभ्यास है दोस्तों। ठीक है, आइए अब ये जानते हैं इस अभ्यास के बारे में थोड़ा सा। अभ्यास समुद्री खोज और बचाव, बोल्डिंग संचालक और अन्य प्रबंधन कर्तव्यों के क्षेत्र में जो आपका अंतर संचालन को बढ़ाता है। कौन सा? एक तो समुद्र की जो खोज होती है जिसमें आपके कई प्रकार की खोज हो सकती है, और बचाव, अगर हमारे पे कोई हमला होता है तो किस प्रकार से हमें उसको बचाना है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इस अभ्यास के दौरान आपका की गई थी। और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है, ये जो अभ्यास आपका इसको बढ़ावा देता है। भारतीय तटरक्षक बल भारत की समुद्र कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी आपका है। जो भारतीय तटरक्षक बल है ये भारत की खोज बचाव एजेंसी है, जिस तरीके का काम जो होता है वो ये एजेंसी संभालती है। महानिदेशक कौन है इसका? BS पठानिया इनके जो है वो महानिदेशक है। आइए अब थोड़े से और अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों हमारा कौन सा अभ्यास होता है? आपका होता है ऑस्ट्रिया हिंद। ठीक है, चीन के साथ होता है हेड इन हेड, मिस्र के साथ होता है साइक्लोन, और फ्रांस के साथ जिसमें शक्ति वरुण गरुण। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जो युद्ध अभ्यास जो भारत और अन्य देशों के साथ होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं वो दोस्तों अक्सर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, चीन हमारा पड़ोसी देश है, उससे हमारा विवाद जो है वो चलता रहता है, इस वजह से हेड इन हेड अभ्यास भी आपका पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को जो है नेतृत्व करेगा, वो आपका कौन करेगा? अमेरिका में जो है वो नेतृत्व करना है, और आपका ये प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आपका कौन करने जा रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह राणा, मनोज सिन्हा या आपका पीयूष गोयल। ठीक है जी, तो आइए जानते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का जो है वो नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो आपका एक तो ये पॉइंट जो है वो इंपोर्टेंट हो गया, और दूसरा आपका ये। आइए ऑप्शन में देखते हैं। आपका क्या? जितेंद्र सिंह जी, आपका ये यहाँ पे था मंत्री जितेंद्र सिंह जी। पहला ऑप्शन जो है वो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपका केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और ये इसमें जो है वो भाग लेने जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 सितंबर 2022 तक आपके पेनिसिलिनिया के पीटर्सबर्ग में क्लीन एनर्जी आपका मिनिस्ट्रियल जो है और मिशन इनोवेशन MI7 के संयुक्त आयोजन में जो है वो भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पीटर्सबर्ग में होगा ये आपका, और ये इसमें इसको भाग लेने जा रहे हैं। कौन लेने जा रहे हैं? आपका ये जितेंद्र सिंह जी आपका भाग लेने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये आपका कौन सी है? ठीक है, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपका ये पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं। गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स GRSC लिमिटेड कोलकाता को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021-22 के आपके लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से जो है वो आपका सम्मानित किया गया है। क्या दोस्तों? आपका ए जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आप इस फोटो में आपका देख पा रहे होंगे, गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, पहला आपका जो है वो आंसर हो जाएगा।
इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन किस चीज के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए है। यह राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला आपका सर्वोच्चम पुरस्कार है। तो ये भी पूछ सकता है भारत सरकार द्वारा कि सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका ये है राजभाषा जो है वो आपका राजभाषा कीर्ति जो है वो आपका ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये इसका सर्वोच्चम पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये स्थापित कब हुई थी? 1884 में स्थापित हुई थी। अध्यक्ष और इनके एमडी हैं आपका PR हरिजी, इनके एमडी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा जो भारत का पहला है। पहला कौन सा? स्वच्छ सुजल प्रदेश। दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय भारत में जो स्वच्छता अभियान को लेकर जो है वो बहुत जागरूकता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके के प्रोग्राम आपका और भी हो रहे हैं। तो अब ये कहां पे कौन घोषित किया है? अंडमान एंड निकोबार, नोवा, दमनदीप या केरल? तो कौन सा इसमें होगा? देखिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप को जो है वो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो आपका बन गया है या उसको घोषित कर दिया है। ठीक है, किसको? ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान एंड निकोबार द्वीप को भारत सरकार का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया है। किसने किया है दोस्तों? आपका केंद्रीय एवं जल शक्ति मंत्री द्वारा ये घोषित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त गांव के रूप में आपका स्थापित किया गया है। मतलब हर घर तो वहां पे जल होगा, किसी भी दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की जल होने की, और हर घर में जो है वो ये खुले में शौच मुक्त, कोई भी वहां पे इस तरीके का जो है वो नहीं होगा। इस चीज को इन्होंने ये घोषित कर दिया है, इसलिए इसको आपका ये पहला जो है वो घोषित किया है, भारत का पहला सुजल। ठीक है, अब अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 37 द्वीपों का जो है वो एक समूह है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे लोग आपका रहते हैं। उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल DK जोशी जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है। और कितने जिले आते हैं इसमें? आपका 3 जिले आते हैं, जो कि 37 द्वीपों से मिलकर आपके 3 जिले ये बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ में आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपके कौन करने जा रहा है? कहां पे आपके दोस्तों? सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री से। ठीक है, तो मोदी जी, आपका हरदीप सिंह पुरी जी, पीयूष गोयल जी या किरेन रिजिजू जी। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कौन करने इसको जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी 2 दिवसीय यात्रा पर 18 सितंबर 2022 को सऊदी अरब जो है वो इसके लिए पहुंचे हैं। कौन से मंत्री? आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री। दोस्तों आप जो है क्लास लेते वक्त ये सारे मंत्रियों को अलग से भी डिनोट करते रह करें उसमें कि अलग से कौन सा मंत्री हमारा कौन सा है, क्योंकि करंट में जो मंत्री चेंज होते हैं तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है आपका हमारे कौन हो गए? श्री पीयूष गोयल जी हो गए। इधर ये आपके सऊदी अरब पहुंचे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपके आंसर हो गया। उन्होंने सऊदी अरब के रॉयल कमीशन फॉर जुबैल के अध्यक्ष और आपका यानबू खालिद अलस्लेम के साथ में जो है वो आपके बातचीत करी है। अलस्लेम, ठीक है, वह सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ में आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्रिस्तरीय की से अध्यक्षता बैठक की इन्होंने आपके करी है, जिसमें आपके कई सारे मुद्दों पर बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका हो गया पीयूष गोयल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 सितंबर 2022 को रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए किस देश में आपका पहुंचे हैं? दोस्तों ये सारी जो वार्ता होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे कौन से मंत्री जो है वो किस देश में गए हैं या किस देश के मंत्री किस यहाँ पे आए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर जो है वो हमारे एग्जाम में मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के बड़े मंत्री होते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी चर्चाएं होती हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। कोई भी संस्था ये चाहती है कि अगर वो अपने यहाँ किसी को भी जॉब देती है तो कम से कम ये बेसिक चीजें जो है जो हमारे नेशनल लेवल पे घट रही हैं वो उसको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए जो है वो आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा डाले गए हैं। तो ये आपके कहाँ पे पहुंचे हैं? आपके कौन सी वार्ता है? ये द्विपक्षीय वार्ता। ठीक है, मिस्र
आपका रोमानिया, सूडान या बेल्जियम। तो ये कौन गए हैं? हमारे राजनाथ सिंह जी आपके गए हैं। आइए जानते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 सितंबर 2022 को मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आपका काहिरा पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं आपके दोस्तों? राजनाथ सिंह जी। ये कौन है? हमारे आपके रक्षा मंत्री। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, किस किस के बीच में? भारत और मिस्र के रक्षा सहयोग को। तो ऑप्शन आपका ए। ठीक है, तो ये राजनाथ सिंह जी गए हैं और रक्षा सहयोग पर बात करने आपका मिस्र ये पहुंचे हैं, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता इन्होंने की है। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को जो है वो बढ़ाने की जो है वो आपका समीक्षा इसमें करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आपके मिस्र हो गया और राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे हैं। देख लेते हैं दोस्तों अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक तेलंगाना गवर्नमेंट से आया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर आपका कितने % करने की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये वहां के आपके सीएम है तेलंगाना के। आइए देखते हैं 11%, 21%, 10% या 16%। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की घोषणा के अनुसार तेलंगाना सरकार अनुसूचित जनजाति को मौजूदा 6% के स्थान पर जो है वो आपका आरक्षण कितना करने जा रही है दोस्तों? आपका 10% जो है वो करने जा रही है। तो पहले आपका यहाँ पे 6 था और अब जो है वो ऑप्शन सी जो है वो अब 10% आरक्षण इनको दिया जाएगा। राज्य सरकार राज्य में चल रही अनुसूचित जातियों के लिए दलित बंधु योजना की तर्ज पर आदिवासियों के लिए आपका गिरिजन बंधु योजना को भी लागू करेगी। पहले यहाँ पे जो है राज्य सरकार में कौन सी चल रही थी? दलित बंधु योजना जो है यहाँ पे चल रही थी। अब जो है वो कौन सी योजना आ रही है? आपके गिरिजन बंधु योजना जो है वो लागू यहाँ पे कर दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक आदिवासी परिवार को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए जो है वो उसकी राशि दी जाएगी। हर परिवार को 10 लाख रुपए अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें आपका दिया जाएगा। अब तेलंगाना की बात चली है तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी दोस्तों आपके हैदराबाद, राज्यपाल श्री तमिलिसाई आपका सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आपके यहाँ के मुख्यमंत्री। साक्षरता 72.80% यहाँ की साक्षरता दर है। क्षेत्र में किस तरह आता है दोस्तों? भारत में दक्षिण के क्षेत्र में ये आपका आता है। जिले कौन से हैं यहाँ पे? कितने हैं दोस्तों? 33 जिले यहाँ पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने के लिए जो है वो निर्णय लिया है? दोस्तों ये एजुकेशनल जो एग्जाम होते हैं उनके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो है उसकी 2020 उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसने 7 दिन में जो है वो आपका एक दिन में बच्चों को योजना कराई है कि एक दिन में कोई भी बच्चा बैग नहीं लेकर आएगा? ठीक है, कर्नाटक, बिहार, गोवा या गुजरात। ठीक है, जैसे कि अब बात जानते हैं कि बच्चों पे बहुत सारा पढ़ाई को लेकर बोझ होता है, तो एक दिन बच्चों को जो है वो खुशहाली के तौर पे जो उन्होंने रखा है। आइए अब इसके बारे में क्या क्या। बिहार सरकार ने छात्रों के बोझ को कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने के साथ एक सप्ताह में कम से कम एक दिन एक बार अनिवार्य खेल पीरियड जो है वो लागू करने का भी फैसला कर दिया गया है। ठीक है, 2 सप्ताह में आपका कम से कम जो है वो एक बार अनिवार्य खेल पीरियड होगा और हमें बैग लाने की बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। नो बैग डे में जो है आपको व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीजों को भी सिखाया जाएगा, जो मतलब डेली लाइफ की जो चीजें हैं, स्किल्स होंगी, मतलब अदर से जानकारी भी उनको आपका दी जाएगी पढ़ाई के साथ साथ। राज्य सरकार की यह जो पहल है आपके वो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बच्चों को जो है वो उसमें कम सिलेबस हो और जो है करंट का सिलेबस हो, जिससे जो बच्चे में स्किल्स आए, इस तरीके की चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे जो है वो 2020 में जोड़ी गई है। तो उसी के अनुरूप ये भी आपका योजना बिहार सरकार ने आपका लॉन्च की है, बिहार सरकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका आंसर बन जाता है। अब बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की दोस्तों जो है वो औद्योगिक और वित्तीय राजधानी जो है वो बेगूसराय है। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राज्यपाल जी श्री फागू चौहान जी, और राजधानी दोस्तों इनकी क्या है? पटना है। ये राजधानी उनकी वैसी है नॉर्मल जो जनरल होती है हर स्टेट में, लेकिन औद्योगिक और वित्तीय राजधानी ये जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन अब से पहले भी पूछा गया है, क्योंकि बिहार की पटना तो सबको याद होती है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने
सितंबर 2022 में अपना पहला और डूरंट कप का जो है वो 131वां संस्करण जीता है। मतलब उसके लिए वो पहला है, लेकिन अब तक कितने हो चुके हैं आपके 131वें जो है संस्करण खेले जा चुके हैं। बेंगलोर फुटबॉल क्लब, मुंबई आपका फुटबॉल क्लब, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपका ये आ रहा है, इस बार का जो जीता है 131वां वो जीता है आपका बेंगलोर फुटबॉल क्लब जो है इसका चैंपियन रहा है। लेकिन आइए थोड़ा सा ये डूरंट कप जो है दोस्तों, ये जो है आपका ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत से बच्चे इसको क्रिकेट से रिलेटेड ही मानते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ही ज्यादा है, तो ये सोचते हैं कि ये कोई रणजी का आपका संस्करण है। ठीक है, डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंट कप के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक वार्षिक घरेलू जो है वो प्रतियोगिता है। यह पहली बार आपके कब खेली गई थी? 1888 में यह पहली बार भारत में आपके खेली गई थी, जो कि शिमला में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा की गई थी और वहीं से इसका नाम जो है वो आपका डूरंट कप हो गया था। अब दोस्तों ये पॉइंट जो है वो इसके बारे में बहुत जानने का है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना मौजूद फुटबॉल क्लब है। ठीक है दोस्तों, ये टूर्नामेंट है और ये दुनिया में तीसरे नंबर पर, मतलब वर्ल्ड में तो है आपका ये तीसरे नंबर का, थर्ड का, और आपका जो है इंडिया जो आपका एशिया में है, ठीक है दोस्तों, वो आपका फर्स्ट नंबर का है। मतलब इतना पुराना होने के बाद, जिसकी स्थापना सन 1828 में की गई थी, 88 में, मतलब फुटबॉल इतना हमारा पुराना होने के बाद में वर्ल्ड में तीसरे नंबर का फुटबॉल क्लब है और एशिया में फर्स्ट नंबर का है। तब भी हमारी फुटबॉल टीम जो है वो अभी अपना वर्ल्ड में रैंकिंग में अपना नाम नहीं बना पा रही। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है डूरंट कप, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में आपका रजत पदक जीतने वाला वो है आपके कौन थे? ठीक है, सुमित एंटिलो, परवीन कुमार, आपके मरियप्पन थम्बावेलु या देवेंद्र आपके झांझड़िया। ठीक है दोस्तों, तो जो ये है ये आपका है, इन्होंने जो है वो इसमें जो है वो रजत पदक आपका जीता है। और ये इसमें इन्होंने किसमें जीता है? आपका भाला फेंक में। भाला फेंक में इन्होंने दोस्तों 60.9 जो है वो इसका जो है मीटर का भाला फेंक के जो है आपका वो रजत पदक जीता। और इनके बारे में एक विशेषता ये है, ये इस जो है वो एथलेटिक्स में आपका इनका ये तीसरा पदक है। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका देवेंद्र झांझड़िया। तो ये क्वेश्चन भी आपके स्पोर्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास।